गुड इवनिंग एवरीवन। आज के अमेजिंग सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखते हैं पॉली फंक्शन रूप का आईपीसी नेमिंग कैसे करना है एक इमेजिंग टेक्निक एंड ट्रिक के द्वारा। अभी सबसे पहले आपसे कोई कहता है कि सर पॉली फंक्शन रूप क्या होता है, आपके माइंड में यह पहला क्वेश्चन होना चाहिए सर पॉली फंक्शन किसे कहेंगे। तो ये हमारे सारा फंक्शन ग्रुप है सर। इसके बाद भी हम लोग पढ़े बुक में देखे साइक्लिक इथर होता है, वो सब को हमने आपको बता दिया कि एज ए सब्स्टिट्यूशन गिव्स करना है। इस सब का बस आपको मतलब कि इतना कम से कम ऑर्डर याद होना चाहिए जिससे कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बना सके। तो पॉली फंक्शन के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या होगा सर, वैसा कोई भी कंपाउंड वैसा कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें इसमें से कम दो गो फंक्शन रूप यूज हो। मान लीजिए हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे लोग, तो उसमें हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में एमाइड हो या साइनाइड हो या कोई भी एक चीज और होना चाहिए। एटलीस्ट कितना अलग अलग होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, पॉली फंक्शनल कंपाउंड कहेंगे लोग। अब इसमें कहेंगे सर कि इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे। अब मान लीजिए पॉली फंक्शन में सबका अपना अपना रूल होता है, सबके लिए अलग रूल होता है। तो हम किसको मान लीजिए मेन मानेंगे, किसको सब्स्टिट्यूट मानेंगे। तो जस्ट लाइक घर की तरह बिहेव करना है। जो सीनियर आदमी होता है बात उसी का रहता है घर में, जिसमें पापा जी है तो पापा जी, दादाजी होंगे तो दादाजी, और पापा जी दादाजी नहीं है तो भैया जी। तो घर में जो सीनियर होता है बात उसी का चलता है। जस्ट लाइक यहाँ भी जो सीनियर फंक्शन रूप होगा बातें उसी को मानेंगे, उसके रूल को फॉलो करेंगे लोग। और जो सर दूसरा जूनियर होगा उसको सब्स्टिट्यूशन मानेंगे लोग। क्लियर है। तो यहाँ पे जब आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या देखिए हम सर इसको ऐसे याद करना है कि कैसे भी जैसे तैसे याद कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आपको जैसा लिखे है ना इसी ऑर्डर में याद होना चाहिए, क्योंकि इसका यहाँ प्रायोरिटी टेबल पे लिखे हैं और इसके लिए किसके लिए क्या लगता है वो सब चीज लिखे हुए हैं। तो देख सबसे हमसे सीनियर कोई पूछा है, सबसे सीनियर कौन सा फंक्शन रूप होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और सबसे जूनियर कौन सा फंक्शन रूप होगा, इस टेबल में एमीन होता है, अदरवाइज हाइड्रोजन ग्रुप होता है। क्लियर है। आपको बस इतना याद रखना है कि सबसे सीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसके बाद और इस फंक्शन रूप में जूनियर एमीन होता है। बाकी सब ऐसा जूनियर फंक्शन रूप हो जाएगा, नाइट्रो हो जाएगा, नाइट्रोसो हो जाएगा, एमीन मतलब नाइट्राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन ग्रुप हो जाएगा, ईथर हो जाएगा, सब जूनियर ही होता है। ये सबको एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करना है। अब यहाँ से कहिएगा सर हम लोग का इसमें क्या क्या लिखे हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं लोग। यहाँ तो लिखे हैं आपको कौन कौन सा फंक्शन रूप है, यहाँ उसका नेम होंगे जो कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या लिखे हैं सर 2 डिग्री प्रीफिक्स, और यहाँ क्या लिखे हैं 2 डिग्री सफिक्स। सर आपके अकॉर्डिंग हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करें तो हमको पता है कैसे आपने पढ़ाया था 0, 1, 2। एक 2 डिग्री सफिक्स लास्ट वाला होता है और 2 डिग्री प्रीफिक्स पहले वाला होता है। जी हाँ, बिल्कुल यही हमने बताना चाह रहा है कि यहाँ लिखे हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आएगा। और यहाँ लिखे हैं 2 डिग्री सफिक्स, इसका मतलब क्या है, ये सबसे बाद में आएगा। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब पॉली फंक्शन होगा तो इनकेस मतलब क्या होगा, इसमें से कोई किसी दो टाइप का कम से कम फंक्शन रूप होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक यह है, हमारा कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें एक यह फंक्शन रूप दिया हुआ है और एक यह फंक्शन रूप दिया हुआ है और एक यह दिया हुआ है। तीन को हमने मान लिया लोग कि हमारे पास एक मान लिया कीटोन है, एक आइसोसाइनाइड है और एक सल्फोनिक एसिड है। कोई क्वेश्चन में तीनों फंक्शन रूप उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो सर इसमें हम लोग सीनियर किसको मानेंगे, सीनियर सल्फोनिक एसिड को मान लेंगे। तो सर बाकी दो को बचा उसको जूनियर मान लेंगे। और जैसा ही यह जूनियर हुआ इसको हम लोग कैसा बिहेव करेंगे लोग, सब्स्टिट्यूएंट की तरह कहेंगे लोग। जैसे ही सब जूनियर होगा तो इसको क्या मान लेंगे हम कि यह सब्स्टिट्यूएंट हमारा हो गया। सर सब्स्टिट्यूएंट मींस मिथाइल इथाइल, हाँ जी बिल्कुल मिथाइल इथाइल की तरह मानेंगे। मिथाइल इथाइल सर ज्यादा शक्तिशाली होगा कम होगा, बिल्कुल सेम होगा। और मिथाइल का अल्फाबेटिकल में नाम पहले होता है तो पहले उसका लिखेंगे, इसका अल्फाबेटिकल में नाम पहले होगा तो इसको लिखेंगे। मतलब जितना मिथाइल इथाइल की प्रायोरिटी होता है उतना ही प्रायोरिटी इसको लेंगे। ऐसा आपका माइंड में होना चाहिए कि यह सबका फंक्शन ग्रुप है, इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड मिथाइल इथाइल का प्रायोरिटी कम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रायोरिटी किसका देखेंगे सबसे ज्यादा होगा, सल्फोनिक एसिड। इसको फंक्शन ग्रुप की तरफ बिहेव करेंगे लोग और बाकी इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन की तरफ बिहेव करेंगे। तो सर इस टेबल को याद करने से पहला फायदा क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा, मतलब कि बहुत सारे फंक्शन ग्रुप किसी क्वेश्चन में दिया हो, 2, 3, 4 दिया हो, तो हम लोग यह चूज कर पाएंगे कि कौन सा सीनियर है कौन सा जूनियर है, किसके लिए सफिक्स लगेगा किसके लिए प्रीफिक्स लगेगा। सर सफिक्स जब लगाएंगे तो सबसे बाद में, प्रीफिक्स जो लगेगा तो सबसे पहले। जैसे में इसी का नाम लिखना हो तो हम क्या लिख देंगे, इन दोनों के लिए यह हुआ यूज करेंगे। कीटोन के लिए ऑक्सो लिख देंगे लोग और आइसोसाइनाइड के लिए आइसोसाइनो लिखेंगे लोग।
बट इन केस ऑफ सल्फोनिक एसिड सीनियर था, जिसके लिए क्या लिखेंगे, सल्फोनिक एसिड। इन दोनों का नेमिंग पहले ही लिख लेंगे लोग। अल्फा मतलब कि पीसी का नंबरिंग लिखते हैं, जैसे मिथाइल इथाइल लिखते थे लोग, उसके बाद पीसी का कार्बन लिखते थे लोग, वही तरह पहले इन दोनों का लिख लेंगे, देन आफ्टर पीसी लिखेंगे और सबसे लास्ट में सल्फोनिक एसिड लिख देंगे, जैसे अभी तक पढ़ते हैं लोग। मतलब बस आपको कुछ नहीं समझना है, बस इतना एक्स्ट्रा हम लोग को इतना पढ़ना है कि इसमें जितना भी मतलब कि पहले एक ही फंक्शन ग्रुप था, अब एक से ज्यादा होगा, तो आपको बस एक्स्ट्रा क्या दिमाग लगाना है, एक सीनियर जूनियर को पहचानने में, बाकी आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बाकी जो पहले पढ़े हैं लोग बिल्कुल वही है। सो हम लोग क्या करेंगे लोग, तो यह जो आपको ऐसा दिया होगा, तो सबसे पहले आपको दिमाग लगा के यह चेक कर लेना है कि कौन सीनियर है। जो सीनियर होगा उसको मान लीजिए, उसको आराम से रख लेना है, और जो जूनियर हो गया उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, उसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे लोग, उसको अल्फाबेटिकल में नाम पहले लिख लेंगे लोग सब्स्टिट्यूशन की तरह, और देन आफ्टर जो सफिक्स होगा मतलब जो सीनियर होगा इसमें से कोई चीज करके लिख लेंगे लोग। उम्मीद करते हैं कि हम जो बताना चाह रहे हैं समझ में आ गया होगा। बिल्कुल समझ में आया होगा, नहीं होगा तो फिर से बोलना है। सर हमने अभी क्या क्या सीखा है, यहाँ से एक बार समरी कर लेते हैं। सर एयर टेबल हमको क्या बताएगा कि कौन सा फंक्शन ऑफ सीनियर है, कौन सा फंक्शन ऑफ जूनियर है। सर इस टेबल का यूज कब आएगा, जब एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप किसी कंपाउंड में होगा। यहाँ पे कोई नहीं समझना है सर, यह नाम दिया हुआ है। यहाँ हमने सर ये प्रीफिक्स कब लगाएंगे लोग, जो फंक्शन ग्रुप इसमें जूनियर होगा उसके लिए प्रीफिक्स लगाएंगे, जो फंक्शन ग्रुप सीनियर होगा उसके लिए सफिक्स लगाएंगे। जो जूनियर फंक्शन ग्रुप होता है उसको सब्स्टिट्यूशन की तरह बिहेव करेंगे लोग, और जो सीनियर फंक्शन ग्रुप होता है उसको हम लोग सीनियर की तरह बिहेव करेंगे लोग, और उसको हम लोग मेन फंक्शन ग्रुप बनेंगे और उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे। सर आपने बताया अभी कि दो को जूनियर था, तो क्या पहले नाम आइसोसिनेट का लिखेंगे उसके बाद कीटोन का लिखेंगे। आइसोसिनेट का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, कीटोन का कम होगा। नहीं, जब दोनों जूनियर हो गया तो दोनों को हम लोग सेम तरह बिहेव करेंगे, दोनों को सब्स्टिट्यूशन बनेंगे, दोनों को प्रायोरिटी इक्वल देंगे। जो अल्फाबेटिकल में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, जो नंबरिंग में पहले आएगा उसको पहले प्रायोरिटी देंगे लोग। मतलब कि जो भी रूल देखेंगे इसके अकॉर्डिंग इन दोनों को हम बस मान लेंगे कि दोनों का हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, दोनों मान लेंगे इक्वल पोजीशन पे आ गया। बस सीनियर एक ही होगा, बाकी जितना रेस्ट बच जाएगा वो सब जूनियर होगा, और जूनियर के लिए सेम एक ही को प्रायोरिटी है कि जूनियर सबका प्रायोरिटी इक्वल मान लेंगे लोग। जस्ट लाइक ऐसे मानना है कि आपके घर में मान लिए मम्मी हो गए, पापा हो गए और 3 भाई हो गए लोग, तो इसमें से केवल पापा जी वो सीनियर होंगे, बाकी मम्मी और आप लोग जो भी भाई लोग हो गए लोग, इन सभी लोगों के घर में मान लीजिए प्रायोरिटी क्या मान लिया जाएगा, इक्वल मान लिया जाएगा। बस पापा जी जो कहेंगे वो बातें होगा, आप लोग कुछ भी चिल्ला लीजिए, रो लीजिए, गाली आप लोगों के लिए बात है, कुछ नहीं होगा। लेकिन सर आपने उल्टा बोल दिया, घर में पापा जी नहीं मम्मी जी का चलता है, ये बात भी सही है। यहाँ देखिए सर हमने क्या देख रहे हैं, ऐसा सर आपने सर बताया तो हम लोग समझ गए, तो अब इसमें हमको नहीं लगता है कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको सर कहेगा जी सर बिल्कुल डाउट है, क्योंकि आप अभी कुछ छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं यार, ठीक सर हमने क्या देखा लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे सीनियर होता है, तो सर यहाँ भी आप इसके लिए जूनियर मान लिया है, क्योंकि कार्बोक्सी कब यूज होगा, जब यह जूनियर होगा, यानी कि एज ए प्रीफिक्स यूज होगा। तो सर अभी बताइए यह जूनियर कब होगा और एक किससे जूनियर होगा, सीधी सी बात है कि अभी हमने क्या बताया, यह फंक्शन तभी होगा जब जूनियर होगा, और जूनियर करने के लिए इसका सीनियर होना चाहिए। जैसे पापा जी घर में जूनियर हो गए, पापा जी जूनियर कब होंगे, जब दादाजी जिंदा होंगे, दादाजी जूनियर कब होंगे, जब उनके पापा जी जिंदा होंगे। यानी कि यहाँ हम लोग का देखना है कि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर हम मान रहे हैं हमेशा होना चाहिए था, लेकिन यह कह रहा है कार्बोक्सी वर्ड क्या बता रहा है कि सर ये भी प्रीफिक्स हो सकता है, ये भी जूनियर हो सकता है। अब यह टेंशन है कि ये इसको जूनियर कौन बनाएगा, हमको नहीं लगता यार इसमें से कोई इसको जूनियर बनाएगा। तो कुछ कंडीशन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जूनियर हो सकता है, बोर्ड मिटाने के बाद से हम उसको देखते हैं लोग। सर दूसरा एक और हम लोग का कंफ्यूजन था, देखिए सर आपने एल्डिहाइड के लिए भी ऑक्जो लिखा है, कीटोन के लिए भी ऑक्जो लिखा है, तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि ऑक्जो और मान लीजिए कोई नाम दे दे और कहीं नाम में ऑक्जो लिखा है, तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि क्या एल्डिहाइड है कि कीटोन है। देखिए आपको ऐसे सीधे से बता सकते। एक और आपको कंफ्यूजन होगा कि सर कब एल्डिहाइड के लिए ऑक्जो लगेगा कि फॉर्माइल लगेगा, कीटोन के लिए भी ऑक्जो लगेगा कि फॉर्माइल लगेगा, या दोनों जब मन करे तब कहीं लिख सकते हो। इसको बस इतना आपको याद रखना है, एल्डिहाइड में भी कार्बन है और कीटोन में भी कार्बन है। यदि इन दोनों का कार्बन पीसी में शामिल होगा, मतलब पहला कि जूनियर हो तभी यह लगाना है, दूसरा कि इसका कार्बन पीसी में शामिल किया गया होगा, काउंट किया गया होगा, तो इन दोनों के लिए ऑक्जो का प्रयोग करेंगे लोग।
इन केस अगर इसका कार्बन पीसी में सिलेक्ट नहीं हो पाया, इन केस बोले मतलब सिलेक्ट होगा तो करेंगे, नहीं हो पाया तो एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल यूज करेंगे और कीटोन के लिए कीटो यूज करेंगे। हमको उम्मीद अब करते हैं कि आपको लगभग 90% चीजें समझ में आ गई होगी सर, और 10% हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं लोग। बस हमने यही आपको बताया है कि इस टेबल को लाइन बाय लाइन याद कर लेना है। इसमें किसी एक को सफिक्स मानेंगे, बाकी को जूनियर मान लेंगे लोग, वो हमारा सफिशिएंट हो जाएगा। नंबरिंग और पीसी का सिलेक्शन जो भी रूल देखना होगा सीनियर फंक्शन रूप से चूज करेंगे, उसका जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे लोग। जूनियर को एज मिथाइल इथाइल यूज करना है और उस जूनियर के लिए प्रीफिक्स लगाना है, सीनियर के लिए सफिक्स लगाना है। उसमें से एक हम लोग का अभी बचा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, एज ए जूनियर कब होगा उसको देखना है। सर एल्डिहाइड कीटोन दोनों में ऑक्जो है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का कार्बन पीसी में सिलेक्ट होगा तो ऑक्जो लगेगा। पीसी में और एल्डिहाइड के कार्बन सिलेक्ट नहीं होता है तो एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल लिखेंगे लोग और कीटोन का नहीं होता है तो इसके लिए कीटो लिखेंगे लोग। कोई हमको नहीं लगता है कि आपको कोई अभी प्रॉब्लम है। आइए एग्जाम्पल सब समझते हैं लोग। तो सबसे पहले यही एग्जांपल लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जूनियर कब होगा। जैसे में सर मान लीजिए आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देते हैं, आप देखिए आप लोग का अभी तो याद होगा नहीं, तो ऐसे साइड में हम लगा दिए हुए स्लाइड, उसको देख लीजिएगा लोग और उसी से देख के आप चूज कीजिएगा कौन सीनियर है कौन जूनियर है। तो सबसे पहले आपको ऐसा जब भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको पहला कंसेप्ट क्या करना है, पहला काम ही करना है, इसमें चूज करना है कौन कौन सा फंक्शन रूप दिया है। सर यहाँ पे वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ भी ये वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि सर यहाँ हमने क्या देखा लो 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि सर 2 अलग अलग फंक्शन रूप है, नहीं एक ही फंक्शन रूप है लेकिन 2 को दिया हुआ है। तो सर इसमें हमारा पीसी कौन होगा। सर हमने रूल क्या सीखा था, दोनों में पीसी हम लोग कैसे चूज करेंगे, दोनों सीनियर ही है, दोनों में से अभी कोई जूनियर नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम ही है, तो सेम आदमी को सीनियर जूनियर कैसे कर सकते हैं। अभी हम लोग इसका ट्राई करेंगे क्या रूल करता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सीनियर दोनों है कि दोनों जूनियर है, कि दोनों में से कोई एक सीनियर है एक जूनियर है। पहले यही काम करना, हमको चूज करना है कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप है। सर यहाँ दे सर कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने रूल बताया था कि एक वो होगा तो उसके कार्बन से पीसी का सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन सर यहाँ 2 है, लेकिन दोनों में सर एक लोचा है, एक इसका कार्बन डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है, इसका कार्बन रिंग से नहीं जुड़ा है। तो सर आपने रिंग के लिए क्या रूल बताया था कि और किसी भी कार्बन वाला फंक्शन ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली रिंग से जुड़ा होगा, क्लोज रिंग से जुड़ा होगा तो क्लोज रिंग को पीसी मानते हैं। अब यहाँ देखिए ये तो डायरेक्ट जुड़ा नहीं है, तो ये क्या करता है कि हमारे कार्बन से लेकर के पीसी मानेंगे। सर क्या आपने तो ये सिखाया था कि जब 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो बिना टेंशन के दोनों कार्बन को मिला देते हैं लोग, लेकिन यार उससे पहले यह चीज भी बता चुके हैं कि ओपन चेन और क्लोज चेन के कार्बन को पीसी नहीं लेते हैं लोग। तो यहाँ देखिए ये दोनों ओपन चेन के कार्बन है, यह सब क्लोज चेन के कार्बन है, तो हम लोग यहाँ पे अगर ओपन चेन में दोनों होता है तो इसको हम आराम से ऐसे मिला देते हैं, लेकिन इनकेस क्लोज चेन और ओपन चेन दोनों है तो किसी एक ही को पीछे लेंगे, या तो ओपन वाला होगा नहीं तो क्लोज वाला होगा। तो सर दोनों का रूल क्या कहता है, ओपन चेन वाला रूल क्या कहता है यार कि सर हमारे कार्बन से पीसी का सिलेक्शन स्टार्ट कीजिए, नंबरिंग भी मेरे ही कार्बन से कीजिए, चलिए भी सही है। लेकिन सर क्लोज चेन वाला रूल क्या कहता है कि यदि क्लोज चेन से डायरेक्टली रिंग जुड़ा हो मतलब कार्बन वाला फंक्शन जुड़ा हो तो पीसी कौन होता है, क्लोज चेन हो जाएगा। यहाँ भी तो नंबरिंग इसी कार्बन से करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। तो सर आपका मेन पीसी कौन होगा, तो यार अब तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, दोनों में फटाफटी करा देंगे तो कौन जीतेगा। इसमें पीसी में कितने कार्बन है 6, इसका पीसी में कितने कार्बन है यार 2 ही है, तो हमको तो पता है कि यार हार जाएगा। जब जैसे ही ये हार गया तो इसको हम लोग कैसा यूज करेंगे लोग सब्स्टिट्यूशन की तरह। जब यह मान लिया 2 को कंडीशन बन गया था कि एक को पीसी हो मतलब शामिल हो सकता है, एक को नहीं हो सकता है, तो किसी एक को पीसी का रूल काउंट करेंगे, किसी एक और को जूनियर मान लेंगे। जैसे ये जूनियर होगा इसको सब्स्टिट्यूशन मानेंगे और ये हमारे क्या हो जाएगा सीनियर फंक्शन हो जाएगा, इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे लोग। चलिए सर ये भी देख लीजिए
अब सर जूनियर सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का हम लोग सर आपने क्या बताया है कि पीसी का सिलेक्शन और नंबरिंग का हमेशा क्या करते हैं लोग, स्टार मार्क लगा के जहां से जुड़ा होता है तो यहाँ स्टार मार्क लगा दिए। अब सर देखिए यहाँ से आएंगे तो यहाँ कार्बन होगा, लेकिन एक चीज यहाँ अच्छे से याद रखना, नोट करके इसी को लिख देते हैं। कोई भी कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप हो जूनियर हो तो उसको उसके कार्बन को पीसी में शामिल नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। कोई भी मतलब कार्बन वाला फंक्शन ग्रुप जो जूनियर होता है तो उसके कार्बन को पीसी में शामिल नहीं करना है सर। यानी कि यह कार्बन वाला है सर, इसका कार्बन वाला फंक्शन का एग्जांपल कौन होगा? जो लोग रेगुलर पढ़े उनको तो दिक्कत नहीं होगा, जो सेकंड कैटेगरी में प्राय थे। एज फॉर एग्जाम्पल इसमें एल्डिहाइड हो गया, सॉरी एल्डिहाइड हो गया, सी डबल OH हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, एसिड एमाइड हो गया, साइनाइड हो गया, एस्टर हो गया और एसिड एनहाइड्राइड हो गया। ये सभी जितने हमारे कार्बन वाले फंक्शन ग्रुप होते हैं, इन सभी के कार्बन जब यह जूनियर होगा तो इसका जो कार्बन आपको दिख रहा है वो पीसी में शामिल नहीं होगा सर। मतलब कि यह हमारा फंक्शन ग्रुप कार्बन है, यह जूनियर है तो इसका पीसी में यह कार्बन शामिल नहीं है। पीसी कितने कार्बन को जाएगा? बस एक ही कार्बन होगा। तो सर नेमिंग जब भी करते हैं तो पहले किसका नाम लिखते हैं? जो सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट करते हैं वहां 2 डिग्री प्रीफिक्स देखेंगे। इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या लिखे? कार्बोक्सिल। चलिए सर कार्बोक्सिल लिख दिए। एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसके लिए क्या कर देंगे लोग? मेथ लिख देंगे लोग। और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया गया है तो उसके लिए क्या कर देंगे लोग? YL। और ये सब किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से तो 2 कर देंगे लोग। क्लोज रिंग है तो साइक्लो लिख देंगे। फिर 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा, और सिंगल बना है तो AN हो जाएगा। और इसके लिए क्या लिखना है? सफिक्स। सफिक्स में क्या लगेंगे? OH की कार्बोक्सिलिक। तो इसके कार्बन पीसी में सिलेक्ट नहीं है तो क्या लिख देंगे लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा सर। हमने सब्स्टिट्यूएंट के नाम अच्छे से समझ में आया, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए लोग, क्योंकि अपने बस एक ही रूल है कि जब तक समझ में नहीं आया पढ़ते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सर यहाँ से जुड़ा हुआ था तो हमने क्या मान लेंगे लोग? यहाँ पर स्टार मार्क लगा देंगे। अब हमने देखिए जिसमें आपको यह ना समझ में आया तो आप मान लीजिएगा मन ही में यहाँ पे F है, इतना देर समझ में आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा? चलो इसको स्टार मार्क लगा देंगे लोग। यही वो कार्बन जो है हमारा पीसी हो जाएगा। तो सबसे पहले नाम किसका लिख रहे थे लोग? जो बाहर है, यानी कि एफ का नाम क्या होता था? फ्लोरो। सो एक कार्बन था तो इसके लिए आपने क्या लिखे थे? मिथाइल। सेम उसी तरह से देखिए आप हमारा यह जो फ्लोरो कर रहे थे लोग, फ्लोरो तो है नहीं, ये C/OH है, लेकिन यह जूनियर है तो इसके लिए क्या लिख देंगे लोग? कार्बोक्सी, जो कि दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी फिर एक कार्बन है तो इसके लिए क्या लिख देंगे लोग? मिथाइल। तो जिस तरह से फ्लोरीन यूज करते हैं उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज होगा जब सब्स्टिट्यूएंट है। ऐसा नहीं है कि यह मतलब सीनियर होता है तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे लोग, फ्लोरीन जूनियर होता है इसको कम प्रायोरिटी देंगे। जब जूनियर हो गया तो सबका प्रायोरिटी सेम होगा, कोई भी फंक्शन ग्रुप क्यों ना हो। इसमें जैसे ही ज्यादा दिया जाएंगे तो पापा जी भी क्या हो जाएंगे? आप ही लोगों की तरह उनका भी प्रायोरिटी हो जाएगा, सबकी बातें सेम हो जाएगी। क्लियर है? तो उसको अच्छे से याद रखिएगा, उसका बहुत रोल है सर। इसमें आपको 2 गो मिस्टेक कर दिए हैं। कार्बन वाला फंक्शन एल्डिहाइड E हो गया और एक कीटोन हो गया। इन दोनों कार्बन को पीसी में सिलेक्ट करते हैं, मतलब कि यहाँ पे हटा लीजिएगा लोग। इसमें मान लें कोई भी कार्बन वाला फंक्शन लिखे ना, एक्सेप्ट यहाँ करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन प्लस कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को छोड़कर कोई भी कार्बन वाला फंक्शन ग्रुप और जूनियर होता है तो उसका कार्बन पीसी में सिलेक्ट नहीं होता है। अदरवाइज बाकी सभी मतलब एल्डिहाइड और कीटोन कार्बन पीसी में सिलेक्ट करेंगे। सर एग्जांपल से समझिए लोग, हो गया होगा?
अच्छा लग रहा होगा लेक्चर तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना है। ये क्वेश्चन क्या करना है, C=H हो गया, मान ली यहाँ भी C=H हो गया, फिर यहाँ C=H C और यहाँ पे H कर दिया। सर सबसे पहले एक यहाँ मान ली OH भी लिखी देते हैं। आपसे सबसे पहले पूछना है सर इसमें कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। तो सर देखिएगा तो यह C=H एक हो गया, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड है। सर यहाँ C=O है तो कीटोन है, यहाँ भी C=O है तो भी कीटोन है। सर यहाँ C=O और एक साइड H है, यहाँ दोनों साइड C था, यहाँ भी दोनों साइड C था तो कीटोन हो गया। C=O के एक साइड H एक साइड C होता है जिसको लोग क्या मानते हैं, ऑल्डिहाइड मानते हैं लोग। और यहाँ तो आपको पता है कि यह एल्कोहल है। तो सर देख फंक्शन ग्रुप कितना है अलग अलग, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे ही 4 को अलग अलग फंक्शन ग्रुप मिला हमको, तो इसमें से देखेंगे लोग कि कौन टॉप पोजीशन पे है। टॉप पोजीशन में कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमारा क्या हो जाएगा, सीनियर हो जाएगा। चलिए इसको मान लीजिए सीनियर, बाकी सब क्या बच जाएगा, जूनियर। तो यह सीनियर है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, सफिक्स, जो कि 2 डिग्री सफिक्स लेकर थे। और यह क्या हमारा यूज होगा, जूनियर हो गया। जूनियर हो गया तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन बनेंगे। सर पीसी अब कैसे लेंगे, पीसी के लिए सर ये क्या करता है कि जब भी ये कोई फंक्शन ग्रुप होगा तो आपको पीसी लेना है तो मेरे ही कार्बन से स्टार्ट करना है। तो चलिए हमने इसे स्टार्ट करते हैं लोग। सर नंबरिंग कहाँ से करेंगे लोग, इसी कार्बन से करते हैं लोग। ये सब रूल पहले पढ़ चुके हैं लोग सिंगल फंक्शन ग्रुप वाला में, तो सभी रूल हुआ होगा। बस आपको एक्स्ट्रा तो यही काम करना है, सीनियर जूनियर चूज कर लेना है, बाकी कोई टेंशन ही नहीं है। आप सर जी नेमिंग करना है, तो सर नेमिंग के लिए OH जब जूनियर होता है तो देखिए क्या इसका नाम होता है जी, हाइड्रोक्सी। सर कीटोन जब जूनियर होता है और इसका कार्बन आपने बताया कि पीसी में सिलेक्टेड है, तो इसको क्या लिखेंगे लोग, ऑक्सो। इसके लिए भी क्या होगा, ऑक्सो, और इसके लिए भी क्या होगा, ऑक्सो। जब सिलेक्ट सर नहीं होता तो क्या होता, कीटो और फॉर्माइल होता, लेकिन अभी तो सिलेक्ट कर लिया है। सर अल्फाबेटिकल रूल से अप्लाई करना है, यहाँ ये सर यहाँ वो है, तो पहले कौन आएगा, एच, तो क्या लिख देंगे लोग, 4 पे हाइड्रोक्सी। उसके बाद देखिए 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 3 है तो ट्राई, और क्या हो जाएगा जी, ऑक्सो। उसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा। सिंगल बना है तो ये नहीं, और इसका कार्बन जब पीछे में सिलेक्ट है तो क्या लिख देंगे लोग, ओइक एसिड। उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं लोग। आइए अभी इसी में देखते हैं, फिर दूसरा बताते हैं। सर इसका आपको नेमिंग करना है, तो सर इसमें देख लिए फंक्शन कौन करना है। सर देखिए C=O और OR, इथाइल मतलब R है तो यहाँ ईस्टर है। यहाँ देखिए तो C=O और OR, ये भी क्या होगा सर जी, ईस्टर होगा। सर यहाँ क्या होगा, C=O और एक साइड H है, ये क्या होगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। तो सर इसमें सीनियर कौन है, हमको तो पता है कि सीनियर कौन होगा, ईस्टर होगा। तो सर ये क्या कहता है, यही कहता है कि जब भी ईस्टर सीनियर होगा तो इसके 2 गो है तो दोनों कार्बन को हम लोग क्या करेंगे लोग, पीसी के लिए मिला देंगे लोग। यहाँ पे मल्टीपल बन देते हैं ताकि और आपको क्लियरिटी आ जाए। हो गया। अब कहिएगा सर जी इसका पीसी ले लिया लोग, नंबरिंग कहां से करेंगे, सर वहां से करेंगे जहां से फंक्शन कार्बन को कम से कम 1 मिले। तो हमको पता है सर यहाँ जाएंगे तो भी 1 मिलेगा, यहाँ जाएंगे तो भी 1 मिलेगा, मतलब फंक्शन का फर्स्ट और लास्ट पोजीशन फिक्स है कि मिलेगा। तो किसको देखेंगे लोग, सब्स्टिट्यूएंट का या मल्टीपल वन। तो पहले हम लोग क्या जानते हैं, मल्टीपल वन। ये तो यार सब्स्टिट्यूएंट हो गया, या इसको फंक्शन रूप मानना ही नहीं है आपको, इसको अब क्या मानना है, सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले प्रायोरिटी किसको देंगे लोग, मल्टीपल वन। तो क्या आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गया, 7 हो गया। अब इसके लिए सर देखिए एल्डिहाइड था, बट इसके कारण पीसी में सिलेक्ट नहीं किए हम लोग, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर्माइल। पोजीशन क्या है, 6, तो लिख देंगे 6 फॉर्माइल।
उसके बाद टोटल कितना कार्बन है 7 है, 7 के लिए क्या लिखेंगे लोग हेप्ट, डबल बॉन्ड कितना पे है 2 पे, 2 पर क्या हो जाएगा जी ENE हो जाएगा। और उसके बाद से फंक्शन के लिए क्या लिखते हैं लोग 2 है तो सर डाई, और ईस्टर के लिए देखे लास्ट में क्या लिखे हैं OH। जब पीसी में कार्बन शामिल होगा तो OH लगेगा, और नहीं शामिल होगा तो कीटो लग जाता है, मतलब कि सॉरी कार्बोनिल लग जाएगा, कार्बोनिल हाइलाइट। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे सर ये इथाइल का नाम क्या होगा, सर हमने पढ़ा था लोग इथाइल एबिसिड में पहला है या बाद में, जो इन केस ऑफ ईस्टर जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसका नाम हमेशा कहाँ लेते हैं लोग पहले, और यहाँ पे ना कोई डैश देते हैं ना कोई गैप देते हैं। हो गया होगा, तो कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट्स करना है, स्क्रीनशॉट तो हो ही गया होगा। कल का लेके उन लोगों का कॉमन नेम होगा, कल और परसों 2 दिन कॉमन नेम, उसके बाद से मंडे से आपको आइसोमेरिज्म का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, तो आइसोमेरिज्म वहां से देखते रहिए लो, जो प्रॉब्लम होगा कमेंट्स करते रहिएगा, आपको एक एक करके मतलब कि जितना भी प्रॉब्लम होगा ऐसे सॉल्व तक करा के उसी समय भेज देते हैं, और ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो संडे को इसके लिए फिर सेपरेट वीडियो बना देंगे सभी लोगों का प्रॉब्लम को एक साथ कंबाइन करके, और मंडे को GOC एक्स्ट्रा हम लोग स्टार्ट करेंगे लोग। और कोई लोग फिजिकल देखना चाहते हैं लोग तो फिजिकल में आपको सॉलिड स्टेट का वीडियो मिल जाएगा, सोल्यूशन का वीडियो मिल जाएगा। इनऑर्गेनिक देखना चाहते हैं तो इनऑर्गेनिक में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो मिल जाएगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे देखते रहना है, मतलब कि रेगुलर बेसिस पे देखना है तो आप अभी GOC स्टार्ट करेंगे लोग, साथ में भी चलिएगा लोग तो आपका अक्टूबर तक लोग पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं लोग। चलिए मान लिया हमारा यह कंपाउंड है, इसके हमसे कोई कहता है कि नहीं लिखना है, तो सर इसमें सबसे पहले हमारा तो काम क्या है चेक करना है कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए एक तो यह हमारा फंक्शनल ग्रुप, सर ये क्या होगा हाइलाइट है नहीं, C11OCl है, इसको क्या कहते हैं लोग एसिड हाइलाइट। यह हमारा क्या हो गया क्लोरीन हो गया, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप हो गया। यह ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन है, ये क्या हो गया इथल ग्रुप हो गया। सर यह क्या हो गया ये एल्कोहल हो गया, और सर यह क्या हो गया एमाइड हो गया। ठीक है, अब आपसे कोई पूछता है यार कि इसमें सीनियर कौन होगा और जूनियर कौन होगा, ठीक है, तो सर हम लोग उस टेबल में जो लास्ट में उनको लगे वो देखिएगा तो सबसे ऊपर कौन मिलेगा एसिड हाइलाइट मिलेगा, तो ये हमारा सीनियर हो गया। यहाँ पे एक मिथाइल भी लिख ही देते हैं ताकि आपको और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो सर अब ऐसे आप देखिएगा तो हमारा क्या हो गया वो सीनियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि सर इसका प्रायोरिटी कैसे देंगे लोग, इसमें सीनियर फंक्शन ग्रुप का सभी मैंने सर बाकी जो बच गए सबका आ जाएगा जूनियर हो जाएगा। सर पीसी कैसे लेंगे लोग सीनियर के बाद में देंगे, सीनियर क्या करता है कि हमारे कार्बन से ये स्टार्ट करना है तो चलो भाई स्टार्ट कर देंगे। अब सर आपने बताया था कि बाकी इस टाइप का जितना फंक्शन ग्रुप होता है और जूनियर होता है तो इसी कार्बन को पीसी में सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे लोग नीचे आ जाएंगे लोग, हो जाएगा। अब नंबरिंग में कहां से करेंगे लोग इसी कार्बन से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा। अब सर सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है उसका नाम पर लिख लेते हैं, यह एक सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम क्या होगा मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा सर जी, इसका तो मिथाइल होगा बट ऑक्सीजन से जुड़ा है तो हमने क्या सीखा था लोग मिथॉक्सी लिख देंगे लोग। इसका नाम सर क्या हो जाएगा क्लोरो, और इसका नाम सर क्या होगा, इसका तो नाम सर हम लोग लिख देंगे लोग कार्बेमोइल, देखिए इसके लिए प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे लोग कार्बेमोइल। सर इसके लिए क्या कीजिएगा, और हमको ऐसे ना समझ में तो बच्चे को प्यार से बाहर बुला लीजिए, यहां से ऐसे हो गया। अब जहां से जुड़ा था उसको स्टार लगा देंगे। सर पीसी का सिलेक्शन यहीं से करेंगे, नंबरिंग भी कहां से करेंगे यहीं से, कार्बन का ही पीसी होता है। अब 2 पे OH जुड़ा है तो सर OH जब जूनियर होता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं लोग हाइड्रोक्सी, 2 कार्बन है तो सर इच लिख दीजिए, और एक यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया उसके लिए YL कर देंगे तो 2 हाइड्रोक्सी इथाइल हो जाएगा। अब सर देखेंगे अल्फाबेटिकल में सबसे पहले कौन आता है, तो देखिए यहाँ पे यहाँ C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे M है, यहाँ पे M है और यहाँ C है,
तो सर सी और सी को सबसे पहले कंपेयर करते हैं। यहाँ सी के बाद ए है, यहाँ सी के बाद एच है, तो सबसे पहले सर कौन आ जाएगा, कार्बन मोल। पोजीशन क्या है 6, तो 6 पे कार्बन मोल हो जाएगा। सर उसके बाद कौन आएगा, क्लोरो ही आएगा, 2 पे क्लोरो हो जाएगा। सर उसके बाद क्या होगा, अब तो एच ही आता है यार, एम से तो पहले एच आता है। एच का पोजीशन क्या है, 5 है, तो 5 पे क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी मिला। सर 2 नहीं लिखेंगे तो गलत होगा, हाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि यह 1 पे भी लाके जुड़ सकते हैं लोग। 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल इथाइल। उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ मिथॉक्सी है और यहाँ मिथाइल है, तो यहाँ मिथ, यहाँ भी मेथ, यहाँ वाई है, यहाँ ओ है, तो पहले कौन आता है ओ, तो 4 पे लिख देंगे लोग मिथॉक्सी, उसके बाद मिथाइल। फिर से क्या आ जाएगा हमारा, टोटल 8 कार्बन है, तो और हो जाएगा सिंगल बने पूरा में, तो ये नहीं हो जाएगा। और इसके लिए क्या लगाते हैं लोग, ऑयल और हाइलाइट है, यानी कि क्लोराइड हो जाएगा। तो यहाँ आपको बस यही बताना चाह रहे हैं कि मिथाइल का नेमिंग सबसे बाद में लिखे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा सबसे बाद में लिखाएगा। पहले आता अल्फाबेटिकल तो पहले लिख चलो, बाद में तो बाद में लिखेंगे। यह सीनियर था या जूनियर था, तो ऐसा भी नहीं किया कि ऊपर सबसे लिख दिए बाकी इसको सबसे नीचे, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस अल्फाबेटिकल रूल, बाकी जो जूनियर होगा उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देना है। उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। और हम लोग 3 क्वेश्चन देखेंगे लोग, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और मॉड्यूल का क्वेश्चन जाके आप पूरा कंप्लीट बना लीजिएगा, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड आपको पूरा कंप्लीट आप क्वेश्चन बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे चलिए एल्डिहाइड लिख देते हैं, और यहाँ भी एल्डिहाइड लिख दिए, यहाँ भी कीटोन कर दिए। अब कहा जाएगा सर इसका आपको नेमिंग करना है, तो सर इसमें सीनियर कौन है, या कीटोन है या एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड कीटोन में सीनियर कौन होता है, एल्डिहाइड। सर 2 को सीनियर फंक्शन ग्रुप है, तो दोनों को कार्बन का पीसी में मिला देंगे। सर नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शन को कम मिले यहाँ से भी, और यहाँ से दोनों जगह से 1 1 मिलेगा, तो हम लोग यहाँ से ही नंबरिंग करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूशन को कम नंबर मिले, तो यह हो गया। सर ये क्या हो गया, इसके लिए देखिए इसका कार्बन सर कीटोन था, इसका कार्बन पीसी में सिलेक्ट होता, शामिल होता, तो अब जो लिख देगा, इस बार सिलेक्ट नहीं है, तो सर यह हमारा स्टार मार्क वाला हो गया। तो बचा कौन कार्बन, यह, इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, तो सर इसका नाम 2 पे है, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। ध्यान से समझिएगा लोग, जब भी कीटोन डायरेक्टली जुड़ा होगा पीसी से और कार्बन शामिल नहीं होगा, तो इसको हटा लेंगे। इसके बाद इधर जितना कार्बन होगा उसको इस तरह से लिख देंगे, 1 कार्बन था तो मिथाइल, 2 कार्बन होता है तो इथाइल, 3 कार्बन होगा तो प्रोपाइल, ऐसे करके लिख लेंगे, मतलब जैसे लिखते थे लोग वैसे। और इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे लोग, कीटो लिख देंगे, मतलब क्या हो जाएगा 2 पर मिथाइल कीटो। उसके बाद टोटल 5 कार्बन है, तो 5 के लिए पेंट लिख देंगे। उसके बाद पूरा में सिंगल 1 है, तो सिंगल 1, और फंक्शन 2 का डाई, और फंक्शन का जब पीसी में शामिल होता है देखिए सफिक्स AL लिखेंगे, जब नहीं शामिल होगा तो कार्बन ध्यान दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। यह हमारा हो गया, तो इसमें आपसे कोई पूछता है कि सर सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, फंक्शन कितना है। तो सर देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे C++O और OR यानी कि स्टर है, तो सीनियर ये हो गया और जूनियर ये हो गया। तो सर पहले हम लोग नाम पीसी किसके अकॉर्डिंग लेंगे लोग, इसके अकॉर्डिंग। ये क्या कहता है कि पीसी आपको लेना है, चलो भाई इसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे, सर इसका कार्बन पीसी में शामिल कर ले क्या, नहीं, कार्बन वाला केवल एल्डिहाइड कीटोन में शामिल होता है, बाकी जूनियर है तो इसके कार्बन को पीसी में शामिल नहीं करेंगे। तो सर सबसे पहले नेमिंग इसी करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, हमारा फिर ऐसे पीसी मान लेंगे लोग, बचा कौन, इथाइल, तो यहाँ नंबरिंग भी करते हैं 1 और 2, तो 2 पे क्या है जी, उसके लिए इथाइल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से, तो इसको क्या लिख देंगे लोग, इथॉक्सी। और यहाँ C++O है तो इसके लिए क्या लिख देंगे लोग, कार्बोनिल। C++O को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, तो इथॉक्सी कार्बोनिल। और 1 और 1 2 कार्बन है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे लोग, इथ। अब यहाँ पे सिंगल 1 है तो ये नहीं हो गया, और इसका कार्बन जब पीसी में शामिल होता है तो सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड।
एक और एग्जांपल, याद है आपको किसी को फंसाने के लिए यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब मैक्सिमम बुक में यह नहीं मिलता है इस टाइप का, तो यह इम्पोर्टेंट है समझने के लिए भी और किसी को फंसाने के लिए भी। मान लीजिए यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि कितना फंक्शन ग्रुप है, सर देखिएगा तो ये क्या हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड और एक क्या हो गया ईस्टर हो गया, तो सर पीसी किसका होगा, पीसी तो यही होगा। अब सर देखिए इसके लिए क्या होगा, मेन कौन होगा, किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, तो ये हमारा मेन हो गया 1 2 लिख देंगे लोग। लेकिन अभी क्या हो गया, यहाँ से हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा, इसका पीसी हम लोग ऐसे ले लेंगे लोग, ठीक है। अब इसका नाम पहले लिखते हैं, पोजीशन क्या है 2, तो इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो इथ लिख देंगे लोग, सिंगल वन है तो इसके लिए एन, और इसके लिए क्या लिख देना OYL ओइल, कहीं जिसमें कार्बोनिल हाईलाइट लिखते हैं ना ओइल, उसी तरह से यहाँ भी क्या लिख देंगे C के लिए ऑयल लिख देंगे लोग। और देखिए यहाँ पे ऑयल हो गया, लेकिन जुड़ा किससे है जी, ऑक्सीजन से, यहाँ पे क्या हो जाएगा OXY, इथेनॉइल लक्सी इसका पूरा नाम हो जाएगा। सर देखिए फिर से 2 कार्बन था तो इथ लिखे हैं, सिंगल वन था तो एन, और यहाँ C+O था इसके लिए OYL लिखे हैं, और यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा था उसके लिए OXY लिखे हैं। और बाकी तो अब समझ में आ गया, 2 कार्बन के लिए इथ और सिंगल वन है तो एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पीसी में जब शामिल होता है तो क्या लिखते हैं ओइक एसिड। तो आई होप कि आपको मतलब कि सभी कंसेप्ट को सिखाने की कोशिश किया गया है। बाकी कोई अगर कंफ्यूजन होगा तो कमेंट्स करना है। मॉड्यूल का जितना भी क्वेश्चन हो उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए लोग। अपने तरफ से एक होमवर्क दे देते हैं, देखते हैं कौन अच्छे से सॉल्व करके इसको सबसे पहले सेंड करता है। C+O और SSC लिख दिए, C+O मान लिया O हो गया और यहाँ इथाइल हो गया। ओके थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करना है, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कॉमन नेम के साथ। ओके थैंक यू।